किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले को धन्यवाद भी दिया कीजिए कि उन्होंने आपको लेने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। नमस्ते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक पति पत्नी की जो एक शादी के फंक्शन से लौटकर घर जा रहे थे। उस शादी के फंक्शन में जितने भी मेहमान आए थे उन्हें शानदार ब्लैंकेट गिफ्ट में मिले थे। बड़ा सुंदर सा ब्लैंकेट था। उन्होंने उसे अपनी कार की पीछे वाली सीट पर रख लिया था। रास्ते में दोनों शादी की बातें कर रहे थे। फंक्शन कितना अच्छा था, खाने का स्वाद कैसा था, सब डिस्कस कर रहे थे। सर्दी का मौसम था। जब कार फ्लाईओवर से नीचे उतरी तो पति की नजर पड़ी कि एक बूढ़े बाबा फुटपाथ पर सोए हुए थे। बहुत पतली सी चादर उन्होंने अपने ऊपर ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठंड से कपकपा रहे थे। हालत बहुत खराब थी। पति ने बिना देर किए गाड़ी को साइड में रोका। पत्नी ने कहा, गाड़ी क्यों रोकी? रात का टाइम है, घर चल रहे हैं, अब क्या जरूरत आ गई? पति ने धीरे से कहा, देखो। पत्नी नाराज होकर बोली, अरे इतना महंगा गिफ्ट हमें मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट है, हमारे काम आएगा, इनको बाद में कुछ और दे देंगे। और ये लोग क्या करते हैं पता है? तुम ब्लैंकेट दोगे और ये बेच देंगे, फिर नशा करेंगे, शराब पिएंगे। तुम समझते नहीं हो, बहुत भोले हो। पति ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, नहीं चलो हम दोनों जाकर देते हैं। पत्नी बेमन से कार से उतरी। उसने झुंझलाते हुए ब्लैंकेट बाबा को दिया, फिर वापस आकर चुपचाप कार में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। 2 दिन बाद संयोग से दोनों फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। किसी और फंक्शन में जा रहे थे। पत्नी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम कितने भोले हो। कार वहीं रोको जहां उस दिन रोकी थी। देखते हैं बाबा ने ब्लैंकेट का क्या किया। पति ने कहा, देख लेते हैं, लेकिन मैंने तो इस भाव से दिया था कि उनकी मदद हो जाए। अब इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने ब्लैंकेट का क्या किया। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, रोको, देखना तो पड़ेगा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बूढ़े बाबा के पास कोई कंबल नहीं था। वह फिर से उसी पतली सी चादर में लिपटे हुए थे। पत्नी ने गुस्से में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इन्होंने ब्लैंकेट बेच दिया, और अब देखो जरूर कहीं शराब पी रहे होंगे। पत्नी बाबा को डांटने लगी, क्यों बाबा, क्या किया उस ब्लैंकेट का? बेच दिया ना? बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, बिटिया बोल लिया हो तो अब मैं कुछ कहूं? उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया। पत्नी और पति ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक बूढ़ी महिला सोई हुई थी। वही ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ था। बाबा बोले, बेटा वो विकलांग है, दिव्यांग है, वह चल नहीं सकती, एक ही जगह बैठी रहती है। कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं। भीख भी नहीं देते, कोई मदद नहीं करता। भीख भी नहीं देते, कोई मदद नहीं करता। बाबा की आंखों में आंसू थे। जब तुम मुझे ब्लैंकेट देकर गए तो मैंने सोचा, मेरे पास तो फिर भी ये पुरानी चादर है, मैं काम चला लूंगा। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने वो कंबल उसे दे दिया ताकि कम से कम उसे सर्दी ना लगे। यह सुनकर पत्नी का सिर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पति की तरफ देखा और कहा, सुनो, कल ऑफिस मत जाना। सबसे पहले बाबा के लिए एक अच्छा सा ब्लैंकेट लाना, और उन अम्मा के लिए भी। घर में बहुत सारी साड़ियां रखी हैं जो अब मैं पहनती नहीं हूं, वो भी लाकर देना। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास क्षमता है किसी की मदद करने की तो हमें जरूर करनी चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। अगर हम किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए, तभी यह दुनिया सुंदर बन सकती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा।